ऐसी बात नहीं है कि आपने लाते मार के नहीं निकाला। एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके मुताबिक रोमानिया में जो मुसलमान थे वो यहाँ शिफ्ट हुए थे, जो यहाँ से रोमानिया थे वहाँ शिफ्ट हुए थे। जो अतातुर्क ने गंदगी फैलाई थी वो एक अलग चीज़ है। तो हमारे यहाँ भी आपको तो यहाँ इन्फॉर्मेशन ही पता होगी, हम तो तुर्की को मुसलमान कंट्री बना के जोड़ते हैं ना। वहाँ पे तो बेसिकली अतातुर्क की हुकूमत है जिसने इस्लाम ख़त्म किया था। वो कौन मुस्लिम नहीं, वो एक सेकुलर कंट्री है। एट दी एंड आपके पास जरूर है लेकिन हम उसको फॉलो भी नहीं करते। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात है, हिस्ट्री नहीं है ना हमारे पास। अब हम बोल देते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 साल तक कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, सिर्फ इस वजूहत पे कि इस्लाम का जो अकायद थे, जो विजन था वो थी। जब इन्होंने इल्मुद्दीन का केस लड़ा था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चेक लेके ले गए थे इल्लामा इकबाल के पास। उन्होंने कहा आप इस पे साइन करूँगा, ये तो खाली चेक है। उन्होंने कहा मैंने इल्मुद्दीन का केस लड़ना है। उन्होंने कहा तो मैं इल्मुद्दीन के लिए अपनी पूरी जायदाद लिख के दे सकता हूँ। ये वो मर्द कलंदर है। आज मियानी साहब में उनकी कोई नस्ल नहीं। मियानी साहब में सुबह उठो तो फूलों के वहाँ पे ढेर लगे होते हैं, नस्ल नहीं है उसके पीछे। सिर्फ ये है कि किरदार जिंदा है उसका, ठीक है। किरदार है तो कायद-ए-आज़म का भी जिंदा है। इस्लाम आपको मोटिवेशन अच्छी उर्दू नहीं बोल सकता होगा जो हम बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आके ना उसकी भी रगों में पाकिस्तान का खून है, वो जज्बातियत दिखाएगा। मैं कहता हूँ ये टेस्ट है। आप सेलकोट से आपके टैंकों के नीचे कितने सिविलियंस ने आके अपनी जानें दी? तो मुझे बताया दूसरी कंट्रीज के लोगों ने, ये तो इनको तो घसीट घसीट की जंगों में लेके जाया जाता है। तो वहां तो हमारी माएँ भी जो होती हैं वो कहती हैं लो ये खलोगे आगे लड़ना लड़ो। फिर कौन कौन सी आप बात करते हैं, कौन सी कौम आपको चाहिए? लीडर आपको दिला सके। तो भाई साहब थोड़ा समय से और अपना ये काट देते हैं, फिर अगली